कि उन सारे पत्थरों को आप अपने पास रख लो जिन्हें लोग आप पर फेंकते हैं, और इन पत्थरों का इस्तेमाल आप अपना महल बनाने में कर लो। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं हैं। रतन टाटा ने देश के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिसके कारण देशवासी उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं। रतन टाटा अरबपति कारोबारी होने के साथ साथ बेहद दरियादिली इंसान भी थे। सोशल मीडिया पर भी लोग उनको काफ़ी पसंद करते थे। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। वह 86 साल के थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वह टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के पड़पोते हैं। रतन टाटा ने अपनी मेहनत और लगन से कई ऐसे कठिन काम किए हैं जिनको करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वह अपने संघर्ष के कारण सफलता के शिखर पर पहुंचे। अक्सर वह कहा करते थे कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता हूं, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वह हमेशा देशवासियों के दिलों में राज करेंगे। वह बड़े कारोबारी थे। कारोबार के साथ साथ उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। हर कोई आज उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है। उनके परिवार में कौन कौन है। दरअसल रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। जीवन भर वह देश की तरक्की और दूसरों के बारे में सोचते रहे। वह भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपनी सूझबूझ से बुलंदियों पर पहुंचाया और आज भी टाटा ग्रुप भारत की सबसे ज़्यादा कंपनियों वाला ग्रुप है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि ये नमक से लेकर जहाज़ तक बनाता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कामयाबियां हासिल की थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्या आप उनकी प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं? उन्होंने खुद ही ये कहानी शेयर की थी। रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही थी। लेकिन ये प्यार अधूरा रह गया था। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजल्स में प्यार हुआ था, लेकिन अब वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे। लेकिन तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा था, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला से वह प्यार करते हैं वो भी उनके साथ साथ भारत आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वह सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिली इंसान थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वह अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से, खासतौर पर स्ट्रीट डॉग्स से खासा काफ़ी लगाव था। वह कहीं गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते थे। इसके अलावा वह किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे वो मुंबई 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी। दूसरों की नकल करने वाला इंसान कुछ समय के लिए आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन बहुत आगे नहीं जा सकता। टीवी की जिंदगी असली नहीं होती और जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती। असल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम करना होता है।